हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली यहाँ पे बात करने वाला हूँ आप सारे लोगों के दिमाग में। चाहे आप इंडेक्स ट्रेडर हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेड्स करते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हो, लेकिन आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो करेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है और कहाँ पे जो करेक्शन का पॉइंट है वो यहाँ पे टिकने वाला है, आने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है वो कुछ हद तक आपको मिल जाएगा। आप दोस्तों इस वीडियो का एक एक वर्ड ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड ध्यान से देखना है। आपको सारी की सारी चीजें हैं वो यहाँ पे समझ में आती हुई दिखेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं तीन चीजों की बेसिकली बात करने वाला हूं जो आपको एकदम ध्यान से सुननी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हो, दिमाग के अंदर यहाँ पे डालने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये मार्केट के जो लेवल्स हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आने वाले टाइम में आपको किस हिसाब से चलना है वो भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग जाएगा। अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे ये भी बात करने वाले हैं, अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो जो ये स्मार्ट मनी है, जो ये मनी है, वो कहाँ पे जा सकती है, किस एरिया के अंदर वो मनी जा सकती है। क्योंकि मनी तो अगर क्रैश आएगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होगी, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है उसको भी यहाँ पे डॉट आउट, उसको भी फाइंड आउट करने की मैं यहाँ पे कोशिश जो है इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो किसी से छुपी नहीं है, आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, डेली न्यूज़ के अंदर डेली यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद में भी देखो, उसके बाद में भी हर रिटेल इन्वेस्टर इसको इग्नोर कर रहा है। जब चाइना के अंदर कोरोना आया था सबको पता था, इंडियन मार्केट को भी पता था, इवन यूएस मार्केट को भी पता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता था। चाइना के डेली वीडियो आ रहे थे, इतने यहाँ पे डेथ हो गई, इतना ये हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो रही है, लेकिन उसके बाद में भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करते रहे। और उसके बाद में क्या हुआ आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो एवरग्रांड जो है कंपनी है जो चाइना की, ये वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। और उस कंपनी का अगर आप 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें, स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें, तो आप देख सकते हो जो कंटिन्यू इसके अंदर फॉल आया है, कंटिन्यूसली इसके अंदर फॉल आया है। 83% का जो फॉल है, इवन 6 मंथ, ओनली 6 मंथ के अंदर यहाँ पे आ चुका है। इसकी धीरे धीरे सब्सिडरीज है उनके अंदर केस का क्रंच पड़ रहा है। कहीं पे भी यहाँ पे डेब्ट की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि इसको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के पैसे तक यहाँ पे कंपनी है उसके पास यहाँ पे नहीं है। और जो इसके जो इतने सारे एम्प्लॉय हैं वो धीरे धीरे जो है एक ऐसी मुसीबत में जा रहे हैं जहां पे कंपनी के बंद होने के पूरे पूरे यहाँ पे आसार जो है लग रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप बोलोगे कि सर एक कंपनी बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा मार्केट में। एक कंपनी बंद हो जाएगी तो उससे क्या पड़ेगा मार्केट में फर्क, और अगर पड़ेगा भी तो चाइना के मार्केट में फर्क पड़ जाएगा, बाहर के मार्केटों में उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, 2008 का क्रेश आपको याद होगा, 2007-8 का जो रियल एस्टेट की जो मंदी आई थी, जो अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, जो अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट से स्टार्ट हुई थी, वो इंडिया का भी पीछा नहीं छोड़ा, उसने चाइना का भी छोड़ा नहीं, और उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे एक भयंकर मंदी है वो यहाँ पे लाके खड़ी कर दी थी। तो ये एक ट्रिगर होता है। अब आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी महीने, इसी सितंबर के अंदर आप कुछ डेटा उठाइए, कुछ सर्च कीजिए, आपको दिखेंगे कुछ लोग जो यहाँ पे डीएलएफ को 1200 तक पहुंचा रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, 400 प्लस है। ऐसी रियल एस्टेट कंपनियों के अपर सर्किट लग रहे हैं जो इनकी वैल्यूएशन है उसको क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि माना 2013 2012 वो दौर था रियल एस्टेट का, एक बूमिंग दौर था, लेकिन अभी रियल एस्टेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद में भी इनके स्टॉक जो है वो अपर सर्किट लगा रहे हैं। वजह क्या है?
पंपिंग, और उसके बाद में भी अंदर से आप देखोगे तो इंडिया बुल्स हाउसिंग के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने सितंबर के अंदर 2.5% इक्विटी है वो ओपन मार्केट के अंदर सेल की है, बेची है। तो आप देख सकते हो ट्रिगर किधर जा रहे हैं, रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड यही हाल यहाँ पे होता हुआ जो धीरे धीरे यहाँ पे दिख रहा है। तो पहली चीज तो ये है जो नोट आउट करनी चाहिए अपन को। मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ किसी को भी, और ना ही अपने को डरने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि एक कंपनी के बर्बाद होने से इंडियन इकोनॉमी या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कुछ फर्क, स्पेशल फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। लेकिन नो डाउट ये एक इशू है, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर आपका ध्यान मेरे को आकर्षित करना था तो वो यहाँ पे अपन ने किया, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दूसरी चीज जो है डाउ जोन्स के जो क्रूशियल लेवल्स हैं। अब आप बोलोगे डाउ जोन्स के क्रूशियल लेवल क्या होते हैं, उससे क्या हो जाएगा, हमारी निफ्टी तो भाग रही है। तो देखो गाइज, इस चीजों को जो है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को अपनी ब्रॉड करो, ब्रॉड ऑब्जर्वेशन के साथ सोचोगे तो चीजें आपको इजीली समझ में आती हुई दिखेंगी। तो ये मैंने डाउ जोन्स का यहाँ पे चार्ट लिया है। इस चार्ट को एक बार आपको थोड़ा सा फोकस के साथ, ठंडे दिमाग के साथ यहाँ पे सोचना है। ये जो है ये अपन ने सबने क्रेश देखा, ऑल ओवर द वर्ल्ड आया, कोरोना का क्रेश था, उसके बाद में डाउ जोन्स ने रिकवर करना स्टार्ट किया, और ये जो क्रेश है ये कोई भी मार्केट इससे बचा नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे रेगुलर इसके अंदर अप मूव आया। लेकिन अब एक पैटर्न देख रहे हो आप, पिछले 4 से 5 मंथ का जो एक पैटर्न देखोगे डाउ जोन्स के अंदर, ये एक रेंज बाउंड पैटर्न है, ये एक ऑलमोस्ट रेंज बाउंड पैटर्न है, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, एक रेंज बाउंड पैटर्न यहाँ पे बन के रह गया है। मतलब कि डाउ जो है, डाउ सोच रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहां पे सेम टाइम पे मैं कंपेयर करता हूं इसको निफ्टी 50 से, अपने चार्ट से, अपनी जो इंडियन इंडेक्स है निफ्टी 50, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं उनका मिला जुला परफॉर्मेंस है, वो भी साथ में यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें इसके लेवल्स हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर लेंगे कि अगर ऐसा है सर, अगर यहाँ पे थोड़ा सा वरी की बात है तो किस लेवल पे यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, उसका मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा अपने वाले चार्ट के ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स हैं उनकी बात बाद में कर लेंगे। पहले ये चीज देखिए, अपने 4 मंथ में अपन, 4 से 5 मंथ में अपन कहाँ पे हैं, अपन यहां से चले थे और ये जो रेंज है तोड़ते ही चले गए। मान लिया यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ है, मान लिया अपन पीएसयूज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मान लिया जो पुराने एनपीएज थे उनको एनपीएज की बुक से ही हटा दिया गया, सारी चीजें चलो ठीक है, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए गए हैं वो ठीक है। आप उनको एनपीएज की बुक से हटा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो पैसे हैं वो रिकवर कर लिए बैंक ने, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तो बैंक के जो है वो नहीं आएंगे वापस, रिकवर नहीं हो पाएंगे, जिन बैंकों के जो एनपीएस था, बड़ा एनपीएस था। लेकिन अपना मार्केट लगातार यहाँ पे बूम करता चला गया, जबकि यही सिचुएशन, ये सेम सिचुएशन अगर आप 2007-8 को कंपेयर करोगे तो सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अमेरिकन मार्केट यहाँ पे थिंक कर रहा था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट एक मैच्योर मार्केट है, वो इस टाइप से एक सिंगल साइड की रैली यहाँ पे आपको बिना सोचे समझे कभी देता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये एक और दूसरी चीज़, ये एक डेवलप्ड कंट्री है, अपनी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये भी हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो अपॉर्चुनिटी रहती है, जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी रहती है, वो डेवलप्ड कंट्री से थोड़ी सी जो है हाई यहाँ पे रहती है। तो ये यहाँ पे डाउ जोन्स कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरी साइड में आप देखोगे अपना मार्केट डेली अपर यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है, हर एक्सपायरी में आपको अपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ पे रेस्ट लेगा, सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्केट इस पे जो रेस्ट है वो लेगा, या मनी पंपिंग यहाँ पे लगातार मार्केट के अंदर होती रहेगी, और हो सकता है 6 से 7 महीने में अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो अपन जो है 25,000 को भी यहाँ पे क्रॉस कर जाएं। तो गाइज, जो मेन चीज़ है, जो मैं आपका फोकस यहाँ पे अटेंशन करने के लिए आया हूँ,
वो है ये जो एक्सपायरी है, सितंबर की जो एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी के अभी 3 डेज और है मार्केट के अंदर एक्सपायरी के। आप देखो तो 3 दिन और यहाँ पे बचे हैं, मतलब इस गुरुवार को जो एक्सपायरी होने वाली है उस तक मार्केट हो सकता है इस लेवल को टच कर दे। मतलब ये होगा नया ऑल टाइम हाई। अगर जाता है ऊपर तो हो सकता है मैक्सिमम इस लेवल को यहाँ पे टच कर दे, 18,063, जो आप 18,063 जो है इस लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है मैक्सिमम आने वाले 3 डेज के अंदर, अगर ऊपर की साइड में और ज़्यादा पंपिंग होती है। उसके बाद में इस एक्सपायरी के बाद में आपको मार्केट के अंदर थोड़ा सा रुख जो है वो बदला बदला दिख सकता है आने वाले टाइम में। ये जो बात है ये नोट करने वाली है, ये डिपेंड करेगी थोड़ा सा डाउ जोन्स की परफॉर्मेंस पे, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो चाइनीज मार्केट है, जो सिग्नल दे रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है अभी मार्केट थोड़ा सा जो रेस्ट है वो यहाँ पे लेने वाला है। तो यहाँ पे जो जेन्युइन सलाह ये रहेगी कि जो आप न्यू फंड्स डाल रहे हो, जो न्यू इक्विटीज डाल रहे हो, वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दीजिए, थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दीजिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है उसको आप चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि लॉन्गर रन में मार्केट अपर ही जाने वाला है। लेकिन आने वाले 1.5 महीना जो है आपके लिए हो सकता है मार्केट के लिए इतना अच्छा, इतना फेवरेबल यहाँ पे ना रहे, इतना लुक्रेटिव जो है ये मार्केट ना रहे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बचता है कि सर अगर इससे मार्केट से पैसा निकाला जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन देना शुरू करता है, अगर मान लो लास्ट जो रिट्रेसमेंट लेवल है 15,680, 15,680 के लेवल को अगर रिट्रेस करता है मार्केट वापस आने वाले 1.5 महीने के अंदर, तो यहाँ पे जो है पैसा कहाँ जा सकता है ये पैसा। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उस नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मिलते रहे आने वाले मेरे सारे वीडियो के। थैंक यू दोस्तों।